कौशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर 24। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आनंद धाम नवलखा किला झालरापाटन में आयोजित किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष मोहनलाल विश्वकर्मा और उनकी नवगठित कार्यकारिणी को प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही बाहर से आए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गरीब व्यक्ति की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जिससे समाज संगठित रहे और सभी से प्रेम और सौहार्द बना रहे। मध्य प्रदेश प्रांतीय गो सेवा प्रमुख सोहनलाल विश्वकर्मा ने भी जोशीला भाषण देकर सब में उत्साह का संचार कर दिया। शपथ समारोह में प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र जांगीर, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम जांगीर, नरेश जांगीर, महिला जिलाध्यक्ष मंजू कारपेंटर, मदन लाल विश्वकर्मा, फॉरेस्ट ऑफिसर ओम जांगीर, प्रकाश कारपेंटर, रटलाई प्रकाश चंद्र सेवदा, बालचंद्र शास्त्री, ब्रजकिशोर शर्मा, बीसी रावत जैसे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी शहर के जन अभियोग निराकरण सेवा समिति के सदस्य राजेश गुप्ता कारावन ने राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के नाम पत्र सौंपकर आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार की सहायता करते हुए 4.5 वर्षीय बच्ची की कोक्लियर इम्प्लांट्स की सफल निशुल्क सर्जरी करवाई। इम्प्लांट की सफल निशुल्क सर्जरी करवाई तो वहीं आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार ने उनके बच्चे का सफल निशुल्क इलाज होने पर जन अभियोग निराकरण सेवा समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं जन अभियोग निराकरण सेवा समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने बताया कि प्रार्थी राकेश कुमार का बच्चा जतिन गंभीर बीमारी से ग्रसित है। साथ ही बालक जन्म से ही बोलने व सुनने में असमर्थ है। चिकित्सकों के द्वारा उक्त बीमारी का इलाज केवल ऑपरेशन से ही होना बताया गया। तो वहीं बच्चे के इलाज के लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में दिखाकर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर जयपुरिया अस्पताल जयपुर में इलाज फाइल लगाई गई, परंतु काफी समय बाद भी जवाब नहीं आया। इस बीच राजस्थान सरकार के द्वारा इस इलाज को चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया। हमें बहुत खुशी है कि इसका ऑपरेशन हो गया। अब आम बच्चों की तरह ये सुन सकेगा, बोल सकेगा। हमें मतलब ये विश्वास ही नहीं था कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, पर क्या है कि भाई साहब ने मतलब हर तरह से प्रयास किए। बच्चा घर का चिराग होता है। जब पैदाइशी तौर पर जब पैदाइश हुआ था तो कहीं ना कहीं शुरू से मन में था कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। पैसों की भी कहीं ना कहीं बात आई होगी सामने, हमने हॉस्पिटल को भी कई जगह तराशा होगा, लेकिन जो सरकार का जो हाथ और जनप्रतिनिधि जो आज काम किया है, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सरकार ने इतनी बड़ी योजना चलाई, इतनी सहायता करी, तो ये सबसे बड़ी सफलता है बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए। राकेश जी है, उनके पुत्र है जितिन जी, ये सिलेगढ़ इनका ससुराल है। तो ये सिलेगढ़ हमारे गांव के पास है। तो ये मेरे पास अप्रोच किया इन्होंने कि हमारे बच्चा न तो सुन सकता है न बोल सकता है, इसके इलाज का काफ़ी 8 लाख रुपए का खर्चा, 8 से 10 लाख रुपए का जो हम वहन नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए तो हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, हम ये सुन लेगा। तो ये मेरे पास आए तो बच्चा देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा बच्चा है। तो मुझे भी बहुत आकर्षित हुआ मैंने कि वास्तव में इनका इलाज होना चाहिए। बहुत सुंदर बच्चा है। और फिर हमने 26/5 को जिला कलेक्टर को हम सभी गए, ये और इनके राकेश जी का पूरा परिवार में जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर से हमने कहा कि भाई ये बच्चा ऐसा है तो इसके कोई भी सरकारी योजना का इनको लाभ दिलाकर हम 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी इनका एस्टिमेट बनता है तो उसमें इलाज किया जाए, ताकि इनको परिवार को एक सहारा मिल जाए। इनके पास पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिला कलेक्टर ने CMHO से बात करके और इनको इलाज के लिए इनकी जांच वगैरह कराई, प्रारंभिक जांच कराई। फिर उसके बाद जो योजना में इनको चिन्हित किया तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना में इनको लिया गया और फिर भीलवाड़ा भेज के इनका इलाज किया गया। और आज ये जितिन अच्छी अवस्था में है और ईश्वर की दया से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जनमानस के लिए, जन सुनवाई के अंतर्गत जनमानस के लिए जो काम करते हैं उसमें किस तरह के जो है जन सुनवाई में आपने अब तक काम किए हैं जो लोगों के हित में हुए हैं? जन सुनवाई में हमारे गंभीर से गंभीर मुद्दे आए, जैसे मैं बताता हूँ। हमने एक जन सुनवाई की थी बकानी में, जहाँ पट्टे रजिस्टर्ड नहीं होते थे। जो ग्राम पंचायत पट्टे बनाती थी वो पट्टे तहसील रजिस्टर्ड नहीं करती थी। तो मैंने वहाँ तहसीलदार जी को जन सुनवाई में कहा कि भाई आप इनको रजिस्टर्ड करो। तो तहसीलदार जी ने कहा कि मैंने इनको वहाँ भेज रखा SDM के पास मार्गदर्शन के लिए। मैंने कि आपका
जो जुडिशियल क्षेत्र है और पूरे झालावाड़ में पट्टे रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आपका जुडिशियल क्षेत्र है, इसमें आप अनावश्यक देरी कर रहे हो वहाँ भेज के, झालावाड़ भेज के। मार्गदर्शन का कोई मामला ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो उनको समझाया तो समझ गए और वहाँ बकानी में पट्टे रजिस्टर्ड होने लगे। ऐसे एक प्रकरण हमारे करावन का था, जैसे ही मैं बना तो गांव वालों को पता चला कि भाई ये बने, तो माँ की एक बालिका यहाँ विद्यालय में पढ़ती थी जी, भावना नाम है, भावना बेगवाल। तो उसकी स्कूटी की प्रायोरिटी में आती थी वो, और उसको स्कूटी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके आय प्रमाण पत्र पे उसका फोटो नहीं था। तो हमने विजिलेंस कमेटी में प्रकरण दर्ज करके कॉलेज को बुलवाया और उनसे सारा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसका टाइम निकल गया। फिर हमने शिक्षा आयुक्त को एक लेटर लिखा विजिलेंस कमेटी की तरफ से, और शिक्षा आयुक्त ने जो पोर्टल है अभी 2 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया ताकि वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए और उस बेटी को स्कूटी मिल जाए। तो जो भी गंभीर से गंभीर मामले हैं उनको भी सॉल्व करने के प्रयास करें। जैसे जन समस्या बहुत सारे राशन के आते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकरण आते हैं, उनको समय पे, और हमारा समय सीमा निर्धारित है कि इस प्रकरण को इतने समय में निर्धारण करना है, तो उसी हिसाब से हमारा काम चल रहा है। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि अभी सरकार पूरे देश में नंबर 1 है अभाव अभियोग में। अभी सरकार ने 23,36,000 प्रकरण का निस्तारण किया, जो रिकॉर्ड है। पूरे भारत में 53,80,000 प्रकरण थे, उसमें राजस्थान ही एक ऐसा राज्य पूरे देश में जिसमें 23,36,000 प्रकरण का निपटारा हुआ। अभी मैं रायपुर गया था, रायपुर में मुझे व्यापारियों ने वहाँ की कृषि उपज मंडी की दुर्दशा थी, तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया। तो मैंने कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी साहब को फॉरवर्ड किया, तो सेक्रेटरी साहब ने तुरंत ही उसकी स्वीकृति निकालने के लिए, जो महा कृषि उपज मंडी के काम है उनकी स्वीकृति के लिए कृषि उपज मंडी के आईएन को भेजा। सुनवाई में सरकार ने समय निर्धारित कर रखे और इस पे गवर्नमेंट ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करती है। जैसे हम जन सुनवाई करते हैं तो जयपुर के अधिकारी वीसी के माध्यम से, वीसी के सामने हम करते हैं ताकि वो सामने देख के किस ढंग से प्रकरण सॉल्व होते नहीं होते हैं, तो खुद ही उनको कहते हैं कि हमें डायरेक्शन देते कि आप ऐसा करो तो ये जल्दी हो जाएगा। तो सरकार पूरी तरह ग्रीवेंसेस के प्रति संवेदनशील है। गहलोत और हमारे अध्यक्ष पुखराज पारेशर जी बिल्कुल संवेदनशील है कि आम लोगों को कैसे न्याय मिले। सरकार ने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है 181 पोर्टल ऐप, उसके माध्यम से आम आदमी भी शिकायत कर सके, उसको किसी डिपार्टमेंट में चक्कर काटने की जरूरत नहीं, वो घर बैठ के अपनी पीड़ा जाहिर कर सकता है और सरकार समयबद्ध सीमा में उनका निस्तारण कर रही है। राजस्थान में जन सुनवाई की बात करें तो एक सबसे बड़ा मामला निकलकर राजस्थान में ये आ रहा है, एनएफसी यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट जो है वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। उसका रीजन ये है कि मेडिकल हेल्थ को वो आम उसमें खाद्य सुरक्षा में देखा जाता है। 850 की पॉलिसी जरूर कर रहे हैं लेकिन वो उसका लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। वो आप जो पहले जो था, लेकिन अब पोर्टल खाद्य आपूर्ति वाला पोर्टल भी खोल दिया है और सरकार के 5 क्राइटेरिया बना रखे चिरंजीवी के लिए। एक तो खाद्य सुरक्षा और एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि, एक कोविड में जो एक्सपायर हो गए वो, और एक संविदा कर्मी और पेंशन जिनको मिलती है उनको सरकार ने चिरंजीवी योजना में शामिल किया। उसके अलावा जो बच रहे हैं उनको सरकार एफर्ट करके भामाशाहों को आगे लाके और पूरे गांव को चिरंजीवी योजना में शामिल कर रही है। जैसे अभी हमारे करावन में कैंप हुआ था, कैंप चल रहा है चिरंजीवी योजना का, और जो लोग 182 जो सरकार की स्कीम के अलावा बचे हुए हैं उनको भी सरकार शामिल कर रही है। और जो चिरंजीवी योजना में इलाज 10 लाख रुपए का इलाज तो मिलेगा ही सही, जो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी देश के बेहतरीन हॉस्पिटल है उनको गवर्नमेंट ने चिन्हित कर लिया और माँ भी सरकार दे रही ताकि सरकारी हॉस्पिटल पे भार पड़े। उसके अलावा भी सरकार ने एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट हॉस्पिटल को चिन्हित करके लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेगी और 5 लाख रुपए का बीमा भी इसमें मिलेगा। सरकार की जो मोबाइल योजना, सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल बांटेगी, वो चिरंजीवी योजना में जो रजिस्टर्ड है और उसी घर की महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। तो जो चिरंजीवी योजना के दायरे में आते हैं वो मोबाइल के पात्र होंगे। धन्यवाद राजेश। मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र की गरबोलिया ग्राम पंचायत की बिरजीपुरा गांव में राजस्व प्रशासन व वन विभाग की टीम द्वारा चारागाह भूमि व वन भूमि से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया। पटवारी पवन मीना ने बताया कि उपखंड अधिकारी के दिशा निर्देश पर कार्यवाही करते हुए बिरजीपुरा गांव से चारागाह भूमि व भूमि पर बने पक्के व कच्चे मकानों व अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी चलाकर मौके से हटाया गया। दोबारा ग्रामीणों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा, आवलहेड़ा
कानूगा सुरेंद्र चंद्र मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी व विभाग के कर्मचारी व डांगीपुरा पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद द्वारा सैटेलाइट चिकित्सालय झालरापाटन का निरीक्षण कर चिकित्सालय की व्यवस्था एवं रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं को देखते हुए शनिवार से ऑपरेशन आरंभ करने हेतु संबंधित स्टाफ को पाबंद किया। निरीक्षण में ऑपरेशन करने हेतु ऑपरेशन थिएटर व वार्डों का अवलोकन किया। उपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफ को ऑपरेशन आरंभ करने हेतु पाबंद किया गया। सैटेलाइट चिकित्सालय में 2 दिन ऑपरेशन किए जाएंगे। अधीक्षक SRG चिकित्सालय डॉक्टर संजय पोरवाल ऑपरेशन करने में विशेषज्ञ चिकित्सक SRG चिकित्सालय सहयोग प्रदान करेगी। सप्ताह में 1 दिन महिलाओं के ऑपरेशन किए जाएंगे एवं 1 दिन जनरल ऑपरेशन किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान OPD पर्ची के लिए 2 काउंटर आरंभ करने हेतु चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में IPD रोगियों के पैकेज बुक करने हेतु स्टाफ को समय पर आने, यूनिफॉर्म एवं ID कार्ड के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। अनुपस्थित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु एक कार्य में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश PMO ने दिए। निरीक्षण के दौरान PMO सैटेलाइट डॉक्टर HP लकवाल, नर्सिंग अधीक्षक RMRS सदस्य राजेंद्र शर्मा, तौसिफ एवं चिकित्सालय का स्टाफ उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने बताया कि सैटेलाइट चिकित्सालय में ऑपरेशन आरंभ होने से जिले के 2 बड़े चिकित्सा संस्थानों पर ऑपरेशन सुविधा से रोगियों को लाभ मिलेगा, जिससे मेडिकल कॉलेज पर अतिरिक्त रोगियों का दबाव नहीं होगा। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के व्यावसायिक शिक्षा के विषय इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 41 छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को 132 kV GSS गंगाधार ग्रिड पर जाकर ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान 132 kV GSS के प्रभारी सहायक अभियंता रविकांत नामा ने छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रिक उपकरणों की जानकारी दी। इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रभारी इब्राहिम अहमद, लोकेश महावर, 132 kV GSS के तकनीशियन राजेंद्र भी मौजूद थे। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उन्हीं थानाधिकारी मोहन लाला बेरवा ने पहुंचकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। थानाधिकारी ने बताया कि 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं व 2 पहिया वाहन में हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं व यातायात नियमों का पालन करें सहित जानकारियां छात्र छात्राओं को दी। इस दौरान स्कूल के शिक्षक भी उपस्थित रहे। मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कोठड़ा खुर्द में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसमें महिलाएं कथा सुनने के लिए ट्रैक्टर से ट्रॉली में बैठकर जा रही थी। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से सुराखेड़ी निवासी रुकमणबाई पति रामलाल नाई उम्र 65 वर्ष, सीताबाई पति रमेश चंद्र उम्र 50 वर्ष, जाति बैरागी निवासी सुराखेड़ी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती ही गरोठ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उससे पूर्व कुछ घायल महिलाओं को नजदीक राजस्थान भवानी मंडी चिकित्सालय ले जाया गया, जिनकी संख्या तथा घायलों की अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। गरोठ पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर क्रमांक RG 17 AB 9232 ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा सुराखेड़ी निवासी 2 महिलाओं की मौत हो गई। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तो वहीं दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम गरोठ चिकित्सालय में किया जा रहा है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वहीं जानकारी मिली है कि अन्य 4 महिलाएं घायल हुई है, जिनका उपचार भवानी मंडी अस्पताल में किया जा रहा है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी टोल टैक्स पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मारपीट होना आम बात हो गई है। वहीं बीती रात को भी 4 से 5 लोगों ने नशे की हालत में टोल पर हंगामा किया और टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को मंदसौर के पिपलिया मंडी टोल टैक्स पर MP 13 पासिंग इको कार में सवार करीब 4-5 लड़कों ने टोल टैक्स नहीं देने की बात को लेकर टोल पर जमकर हंगामा किया, तो वहीं टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि ये लड़के नशे की हालत में थे और टोल टैक्स नहीं देने की बात पर अड़े थे। ऐसे में विवाद बढ़ गया और मारपीट तक बात जा पहुंची। खबर की सूचना मिलने के कुछ देर बाद पिपलिया मंडी पुलिस मौके पर पहुंची, परंतु तब तक मारपीट करने वाले आरोपी जा चुके थे। जानलेवा मांझे का उपयोग न करने का संदेश लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्कूली विद्यार्थी चाइना डोर त्याग में संबंधित बैनर पोस्टर लेकर शामिल हुए और मनुष्यों सहित पशु पक्षियों की जान ले रहे चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील की।
मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है। प्रतिवर्ष पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे की वजह से कई दुर्घटनाएं सामने आती है। इसमें खासतौर पर वाहन चालक चाइनीज मांझे की चपेट में आकर असमय काल के गाल में समा जाते हैं या फिर गंभीर घायल होते हैं। बड़ी संख्या में पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस वर्ष भी मंदसौर में जानलेवा मांझे के कारण घटनाएं घटित हुई, जिसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। चाइनीज मांझे का उपयोग न करने संबंधित अपील करते हुए शुक्रवार को मंदसौर शहर के लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में रैली निकाली और जानलेवा मांझा उपयोग न करने की अपील की। रैली को विद्यालय प्रांगण से विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री भैरावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद रैली शहर के अलग अलग स्थानों से निकाली गई। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद अब मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान हो चुका है। शुक्रवार को प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एकत्रित हुए और अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया। मंदसौर में भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए और अपनी नियमितीकरण सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा। वहीं कहा कि मंदसौर जिला भी प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ है। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही करीब 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 1 माह के लिए स्थगित हुई और अब वह काम पर लौटे हैं। लेकिन अब मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बार फिर चुनौती साबित हो सकता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना की जन जागरण हेतु मजदूर कल्याण समिति जिला इकाई मंदसौर द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। मंदसौर शहर के संजीत नाका से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मजदूरों के साथ मजदूर कल्याण समिति के पदाधिकारी रैली के रूप में निकले। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहर के घंटाघर आजाद चौक पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली के माध्यम से मजदूर कल्याण समिति ने केंद्र सरकार की सभी वर्ग के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के जन जागरण हेतु अभियान चलाया। मजदूर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने बताया कि मजदूर कल्याण समिति समय समय पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सहित मजदूरों की लाभकारी योजनाओं को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत योजना के जन जागरण हेतु अभियान चलाकर रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर शहर के संचित नाका लाल घाटी रोड स्थित महावीर कॉलोनी में बीती गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक डंपर मिट्टी में धंस गया। गनीमत रही कि डंपर पलटी नहीं खाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्रवार सुबह जेसीबी की मदद से डंपर को बाहर निकाला गया। रहवासियों ने बताया कि घटना गुरुवार शुक्रवार देर रात की है। दरअसल यहां पेयजल लाइन हेतु खुदाई हुई है, जिससे कि मिट्टी में नमी के कारण यहां से गुजर रहा डंपर धंस गया और वहीं अटक गया। रात होने के कारण डंपर को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद शुक्रवार को सूचना के बाद जेसीबी की मदद से डंपर को बाहर निकाला और आवागमन सुगम किया गया। रहवासियों की माने तो डंपर पलटी खा जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंदसौर की यातायात थाना पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। शुक्रवार को यातायात टीम ने शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के तहत विद्यालय परिसर में सभी छात्र छात्राओं को एकत्रित कर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित करते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों का स्वयं पालन करने और दूसरों को पालन करवाने की शपथ दिलाई गई, जिसमें खासतौर पर विद्यार्थियों से कहा गया कि वे खुद भी नियमों का पालन करें और अपने परिवार के सदस्यों सहित सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चलाने वालों को रोके टोके और उन्हें नियमों का पालन करने की अपील करें। थाना प्रभारी ने बताया कि विद्यालयों में शपथ कार्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जिला पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो गाँव गाँव में। अरे गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो।